किसी गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को किताबें पढ़ने और नई कहानियां सुनने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा था। वह एक शांत जीवन जीता था और हमेशा सोचता था कि क्या कभी उसकी जिंदगी में कुछ अद्भुत होगा। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में घूमते हुए अर्जुन को एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उत्सुकता से वह झोपड़ी के अंदर गया। झोपड़ी के अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन कोने में एक अजीब सा शीशा रखा था। उस शीशे के चारों ओर सुनहरी नक्काशी थी और शीशा ऐसा चमक रहा था जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। जैसे ही अर्जुन ने शीशे को उठाया, उसमें से एक नरम और शांत आवाज आई, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन चौंक गया। उसने शीशे को गौर से देखा और पूछा, कौन बोल रहा है? शीशा बोला, मैं एक जादुई शीशा हूँ। मुझे एक पुराने जादूगर ने बनाया था, लेकिन उसकी मौत के बाद मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका बड़ा मौका हो सकता है। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? शीशा बोला, मुझे पहाड़ियों के पार वाले जादू के किले तक ले चलो। वहां मुझे मेरी शक्ति वापस मिल जाएगी और मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। अर्जुन को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और शीशे को अपने साथ ले लिया। सफर आसान नहीं था। उन्हें घने जंगलों, गहरी नदियों और ऊंची पहाड़ियों से गुजरना पड़ा। रास्ते में कई बार अर्जुन को लगा कि वह हार मान ले, लेकिन शीशा उसे हिम्मत देता रहा। अंततः वे किले तक पहुंच गए। किला रहस्यमयी और डरावना था। जैसे ही अर्जुन ने शीशे को किले के दरवाजे पर रखा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था जो शीशे की शक्ति का स्रोत था। शीशा जैसे ही उस पत्थर के पास गया, उसकी चमक बढ़ने लगी। अचानक शीशे से एक उज्ज्वल रोशनी निकली और वह एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गया। वह व्यक्ति बोला, धन्यवाद अर्जुन, मैं वही जादूगर हूँ जिसने इस शीशे को बनाया था। एक श्राप के कारण मैं शीशे में कैद हो गया था। तुम्हारी मदद से मैं आजाद हो गया हूँ। अब तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने का वादा निभाने की बारी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई दौलत या शक्ति नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक अद्भुत जिंदगी चाहता था और वह तो मैंने इस सफर में ही पाली। जादूगर उसकी ईमानदारी से खुश हुआ और उसे एक किताब दी जिसमें अनगिनत जादुई कहानियां थीं। उसने कहा, यह किताब तुम्हें अपनी कल्पना की शक्ति से और भी अद्भुत जिंदगी जीने में मदद करेगी। अर्जुन खुशी खुशी गांव वापस लौटा। अब वह अपनी कहानियों के जरिए लोगों को प्रेरित करता और उनकी जिंदगी में रोशनी लाता।